हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ KPTCL के बारे में पूरी डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं आप पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करूँगी जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net करिए। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते मैं न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है KPTCL रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ KPTCL, या फिर इसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन एंड वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, आंसर की, डेट्स, रिजल्ट एंड कट ऑफ, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज बताएगा, एप्लीकेशन आउट हो चुका है। 28 फरवरी इसका लास्ट डेट था। फिर आते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ KPTCL। KPTCL क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स पे जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म, एग्ज़ाम लेवल, फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फ़ीस, एग्ज़ाम मोड, ड्यूरेशन, लैंग्वेज एंड ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब उसके हाइलाइट्स हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का निकला था 24 जनवरी को। फिर एप्लीकेशन फ़ीस का लास्ट डेट था 28 फरवरी। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट था February 7 एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे लास्ट डेट था इसका 28 फरवरी। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन एंड रिज़ल्ट, इन तीन चीज़ का भी डेट नहीं आया है। जब भी इसका डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। जैसे यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज़ होते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट्स में होता है 360 एंड असिस्टेंट इंजीनियरिंग में होता है 533 एंड जूनियर इंजीनियरिंग में होता है 599। टोटल हुआ 1492 और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स का होता है, एक नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे यहाँ पे डोमिसाइल दिया कर्नाटका का होना चाहिए, नेशनलिटी इंडिया का, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नो लिमिटेड, कितनी बार भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो प्रिस्क्रिप्ट वर्क एक्सपीरियंस इसेंशियल। फिर आते हैं एज लिमिट पे। फिर यहाँ पे द मिनिमम एज एग्रीड फॉर ऑल द पोस्ट इज़ 18 ईयर्स, वो 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। जैसे यहाँ पे दिया है असिस्टेंट्स अकाउंटेंट्स के लिए है MCOM और BMA फाइनेंस होना चाहिए उनका पूरा कंप्लीट। फिर ऑफिशियल है, स्क्राइब है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें क्या क्या फिल करना रहता है, कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स देनी रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया है। जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड A, सेकंड B, थर्ड A, थर्ड B, इन सब का 500 है और SC एंड ST के लिए 300 है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ लगती है एंड अ सिग्नेचर दैट हैज़ बीन स्कैन्ड, फिर द थंब इम्प्रिंट स्कैन्ड।
फिर आते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम के कितने दिन पहले आती हैं और किस तरह चेक करना है, हाउ कैन आई गेट माई KPTCL एडमिट कार्ड, किस तरह आपको एडमिट कार्ड मिला, उन सब के बारे में यहाँ पे प्रोसेस दिया गया स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ पे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके बारे में। फिर यहाँ पे दिया गया इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इंस्ट्रक्शंस। फिर यहाँ पे KPTCL एडमिट कार्ड का दिया गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे प्लेस की नेम दिए गए, जैसे मैसूर में या फिर बल्लरी में, कहीं पे भी जा सकता है आपको एग्ज़ाम सेंटर। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न में होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ द क्वेश्चन 100, मार्किंग स्कीम, मोड ऑफ एग्ज़ाम, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, मीडियम ऑफ लैंग्वेज एंड टोटल मार्क्स, ये सारे जो एग्ज़ाम पैटर्न्स है। फिर सिलेबस, आपको कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उस सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमें जनरल अवेयरनेस का दिया है, फिर सिविल सिलेबस का दिया है, इलेक्ट्रिकल सिलेबस का यहाँ पर है। फिर प्रिपरेशन टिप्स है, किस तरह आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और किस तरह से आपको हर एक चीज़ प्रिपेयर करना है, आपको टाइम टेबल किस तरह से फॉलो करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। इट इज़ सेड दैट द हेल्थ इज़ वेल्थ, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। फिर आता है आंसर की पे, आंसर की आपको एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है। ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकते हैं। और अगर आप अपना आंसर की देख लिए हैं तो आप इसका PDF भी बना सकते हैं। किस तरह चेक करना है उन सब के बारे में, किस तरह कॉपी चेक करना है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं यहाँ पे एवरी ईयर का कट ऑफ मार्क्स दिया गया है कि कितना कट ऑफ मार्क्स रहता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह आप सेलेक्ट होंगे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपने रिटन एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, फिर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन सब सही है आपका, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगती हैं। और यहाँ पर है फिर एनुअल पैकेज, कितना आपको एनुअली पेमेंट मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सैलरी स्ट्रक्चर हर एक पोस्ट की दी गई है यहाँ पर। फिर एलोवेंस, अगर आपने इसमें ज्वाइन हो गए हैं, आपने अप्लाई किया था, तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दिया गया है हमारी चीज़ के लिए कि पहले असिस्टेंट इंजीनियरिंग, फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग एंड चीफ इंजीनियर। फिर आप कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।